दरियाई चिनाब ने झंग में सब दिया उजाड़। झंग का 40% हिस्सा सैलाबी पानी में डूब चुका। अक़वाम मुत्तहिदा की टीम भी करने लगी इकरार। दरियाई इलाकों में हर तरफ तबाही की दास्तानों की चीखों पुकार। फसलें तबाह हो चुकी, मवेशियों के लिए चारा एक बड़ा इम्तिहान बन चुका। झंग में अक़वाम मुत्तहिदा की टीम के सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे, फ्लड रिलीफ कैंपों में इंतजामात का जायजा लिया। टीम हेड मोहम्मद याहिया ने कश्ती में सवार होकर घर घर जाकर तबाही के मनासिर देखे। बोले, सैलाब में फंसे अफराद और मवेशियों को निकालना सबसे बड़ा चैलेंज है। झंग की बहाली के लिए फलाही इदारों को इकट्ठा होना होगा। दरियाई चिनाब के रेलों के सामने जो आया फना हो गया। झंग शहर के फासी बंद के अंदरूनी इलाकों में खौफनाक मनाजिर। पहले से सैलाबी पानी में घिरे मकीनों को दूसरे बड़े रेले ने घेर लिया। झंग के सैलाब मुतासरीन के मसाइल मजीद बढ़ गए। जमीनी राब्ते पहले से मुनक़ता, मकानात सैलाब की नजर हो गए। जानवरों के लिए चारा खत्म हो चुका। हजारों अफराद भूख और सैलाबी रेलों के बायस दर बदर भटकने लगे। त्रिमू बैराज पर पानी की सतह 5,43,000 क्यूसिक से ऊपर चली गई। दरियाए रावी और चिनाब के रेलों ने मिलकर तबाही मचा दी। अहमदपुर सियाल ने आफतज़दा इलाकों के रूप धार लिया गया। सैलाबी रेलों ने गरीबों के पाई पाई जमा करके बनाने वाले आशियाने मिलियामेट कर दिए। अहमदपुर सियाल में 6-6 फीट पानी मकानों को शदीद नुकसान पहुंचाने लगा। शहरी इलाका खुई अराइयां वाली में भी सैलाबी पानी आशियाने उजाड़ने लगा। गरीब प्लम्बर भी अपने मकान से हाथ धो बैठा। मोहल्ला सईदाबाद को मजीद तबाही से बचाने के लिए वकील अपनी मदद आपके तहत हिफाजती बंद बांध दिया गया। झंग के 304 मोजाजात दरियाई चिनाब के सैलाबी रेलों की जद में आ गए। दरियाई इलाकों के लाखों अफराद घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए। 3,90,000 एकड़ से ज्यादा रकबा पानी में डूब गया। इंतजामिया ने 3,87,476 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। दरियाई चिनाब के पानी ने नशीबी इलाकों का रुख कर लिया। बुहाना में मोजा सुलेमान, ठट्टा मोहम्मद शाह, मड़लवाला और नलका अड्डा समेत दीगर आबादियां ज़ेर-ए-आब। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। खुश्क राशन, सब्जियां, फल, गोश्त और दूध सब कुछ खत्म। चारा न मिलने पर जानवर भी भूखे मरने लगे। कमालिया एक बार फिर रावी की रेलों में और उनकी जद में आ गया। कमालिया में पहले 2 लाख क्यूसिक के रेले ने तबाही मचाई। अब दोबारा पानी का बहाव 1,30,000 क्यूसिक तक जा पहुंचा। तारा हवेली, खानता चक समेत दर्जन देहातों में पानी की सतह 2 से 4 फीट तक बढ़ गई। आइंदा चंद घंटों में पानी का बहाव मजीद बढ़ने का इम्कान। कमालिया और पीर महल के 79 देहात पानी से मुतासिर। दरियाई चिनाब के सैलाबी पानी की सतह में मुसलसल कमी आने लगी। चिन्योट के मकाम पर पानी का बहाव 1,10,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेलमराला, खानकी और हेड कादराबाद की तरफ भी पानी कम हो गया। चिन्योट में सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर मुतासरा इलाकों के 56 स्कूल मजीद 2 रोज के लिए बंद रहेंगे। 56 स्कूल 8 और 9 सितंबर को बंद रहेंगे। सीईओ एजुकेशन जफर इकबाल बट्टू ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाक फौज चिन्योट के सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए फील्ड में सरगर्म। गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज गेट पर सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए कलेक्शन कैंप कायम। शहरियों से खुश्क खुराक, अद्वियात और अशिया जरूरिया समेत नकद रकम बजरिया बैंक देने की अपील कर दी। तांजियावाला में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए कोशिशें। हुकूमत और इंतजामिया के साथ साथ फलाही तंजीमें भी मुतहरिक। अल फलाह यूथ वेलफेयर की जानिब से 100 से ज्यादा खानदानों में राशन बैग तकसीम किए। पैकेज में घी, दालें, चीनी, पत्ती और दीगर अशिया जरूरिया शामिल। मानसून के 10वें ताकतवर स्पेल का आगाज। फैसलाबाद डिवीजन भर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। झंग, शोरकोट, अहमदपुर सियाल और कोजरा में
मूसलाधार बारिश से बेघर सैलाब मुतासिरीन दोहरी अजियत में मुब्तला। मुतासरा इलाकों में वकीलों के लिए खाना और जानवर के लिए चारा पहुंचाना मुश्किल हो गया। कमालिया में भी मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सियाह बादल और आसमानी बिजली की कड़क मजीद बारिशों की पेशगोई करने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज तक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। सैलाब के बाद बारिश भी सैलाब मुतासरीन का इम्तिहान लेने लगी। कमालिया में आसमानी बिजली गिरने से रजिया बीवी जाम बहक हो गई। ककीनो शोरकोट में झोंपड़ी पर आसमानी बिजली गिरने से 65 साल खातून जान की बाजी हार गई। गोजरा में सजावटी लाइट उतारते हुए करंट लगने से फैसल इरशाद दम तोड़ गया। झंग शहर के हिफाजती बंद के साथ हरमल पुल पर नामालूम शहरी डूब गया। एफबीआर के ऑनलाइन सिस्टम में बेहतरी न होने से टैक्स दहिंदगान परेशान। रवां साल इनकम टैक्स रिटर्न्स में गलतियां, सिस्टम भी स्लो। सिस्टम की खामियों की वजह से कंसल्टेंट भी मुश्किलात का शिकार। फैसलाबाद में कारोबार की आड़ में टैक्स फ्रॉड का केस सामने आ गया। असफर ट्रेडर्स नामी कंपनी ने गैर कानूनी रिफंड हासिल किए। हुकाम ने मामला सामने आने पर असफर ट्रेडर्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया। फैसलाबाद में जायदाद के 74,500 मुश्तरका खातों की तकसीम मुकम्मल। पंजाब हुकूमत की जानिब से मुफ्त रजिस्ट्रेशन की जा रही। प्रोजेक्ट पर 31 दिसंबर तक काम जारी रहेगा। अवाम से टैक्स वसूल करने वाले कस्टम मुलाजमीन खुद कानून की खिलाफ वर्जी करने लगे। कस्टम हेडक्वार्टर का अफसरान के असासों की तफसीलात जमा न करवाने पर इजहार बरहमी। कलेक्टर्स और चीफ कलेक्टर को अफसरान और मुलाजमीन से फौरी असासों की तफसीलात जमा करवाने का हुक्म। मुकदमे की रेट खारिज होने पर रोजनामचा में दर्ज करने का हुक्म। थानों को खारिज रेट पिटीशन का रिकॉर्ड मुरतब करने की हिदायत। एआईजी मॉनिटरिंग का जिले पुलिस सरबराहान को मरासला। सितंबर असली दुश्मन भारत के लिए सितमगर। 7 सितंबर पाक फिजाइया की जुर्रत, बहादुरी और महारत से मंसूब। मुल्क भर में यौम फिजाइया मेरे जोश जज्बे से मनाया गया। कौम 4 गुना बड़े दुश्मन का गरूर खाक में मिलाने पर नासा। पाक फिजाइया के पायलट्स की दलेरी को सलाम। 1965 की जंग में स्क्वाड्रन लीडर MM आलम ने 1 मिनट से भी कम वक्त में दुश्मन के 5 तैयारे मार गिराए। फैसलाबाद में किसान इत्तेहाद अवामी पार्टी के चेयरमैन अब्दुल रऊफ ततला के बेटे की दावत वलीमा। हनान रऊफ की दावत वलीमा में डिवीजन भर की सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात शरीक हुई। अब्दुल रऊफ ततला और इरफान ततला ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। पुरमसरत तकरीबात में मजहबी शख्सियात, वकला और सहाफी बरादरी के अफराद भी शरीक हुए। उमर इफ्तिखार, शहबाज चीमा और अजहर गुजर ने शिरकत की। सिटी 41 के ब्यूरो चीफ मुबशर हसन नकवी, DSP आसिफ शाह, असद जमान चीमा भी मौजूद थे। होम अप्लायंसेस की मारूफ कंपनी हायर की अहम शराकतदारी। लिवरपूल फुटबॉल क्लब और पेरिस सेंट जर्मेन का साथ इश्तराक का ऐलान। दोनों क्लब्स के एग्जीक्यूटिव की हायर की नई ब्रांड स्ट्रेटजी की रोनवाई तकरीब में शिरकत। मुआहदे के तहत हायर स्टेडियम डिजिटल और रिटेल प्लेटफॉर्म्स पर फाल होगा। हायर ग्रुप के वाइस चेयरमैन और सदर हायर शॉन न्यांग का कहना है कि अपनी स्पोर्ट्स मार्केटिंग स्ट्रेटजी को नई बुलंदी तक ले जाने के लिए पुरजोश है। और पाकिस्तान पहली बार T20 ट्राई सीरीज की मेजबानी करेगा। PCB ने पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान की सीरीज का ऐलान कर दिया। सीरीज 17 से 29 नवंबर रावलपिंडी और लाहौर में होगी। 17 नवंबर को पहला मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें रावलपिंडी में खेलेंगी।